दोस्तों, छोटा पैकेट बड़ा धमाका के एपिसोड में एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं टॉप 25 करेंट अफेयर्स का ऐसा क्वेश्चन जिसे देखने के बाद आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके जिंदगी को बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो चमकता हुआ हमारा पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है उसका नाम है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाई जाती है? तो सही इसका आंसर जो देंगे, तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर, यानी 17 जुलाई। यानी 17 जुलाई को हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में। चलते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को नीदरलैंड के खिलाफ शानदार एकल गोल के लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त। तो सही इसका आंसर अगर आप लोगों को आए तो आप ऑप्शन देख करके मैसेज के माध्यम से जरूर बताएं, लेकिन सही आंसर तो हमको बताना पड़ेगा। सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सी में लिखा है दीपिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तीसरा नंबर, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? उस देश का दोस्त आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं। तो सही इसका आंसर जो निकल के आएगा फ्रांस, यानी सी नंबर। अगर फ्रांस की राजधानी पूछे तो बताना कि फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, और पेरिस हमारा सीन नदी के तट पर बसा है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा हुआ है अरुण श्रीनिवास। ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, और पांचवा नंबर हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा सी नंबर, और सी में लिखा हुआ चीन। और चीन की कैपिटल की बात करें तो चीन की राजधानी हो जाएगी दोस्त बीजिंग, और यहाँ की करेंसी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगी युआन। क्या हो जाएगी? युआन। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 75 यानी 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा अभी। पहला नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं लखनऊ, लेकिन लखनऊ हमारा सही नहीं होगा आंसर। चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन हमको दिखाया जा रहा है बदायूं। दूसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है बदायूं। तीसरा है पटना, और चौथा है हमारा भोपाल। और सही इसका आंसर निकल के आ रहा है बी, यानी बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें दोस्त तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा गया है। और लखनऊ हमारा दोस्त गोमती नदी के तट पर बसा है। कौन सा नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर बसा है। देखो सातवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा हुआ है गोवा। और गोवा की कैपिटल की बात करें तो हो जाएगा पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्त, घबराना नहीं है। देख एक एक ऑप्शन को देख करके तब इसका सही आंसर बताना है, क्योंकि एक नंबर से आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। ये सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है दोस्त, 9वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर, और सी में लिखा हुआ नवीन श्रीवास्तव। नाम क्या है इनका? नवीन श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही इसका आंसर निकल के आ रहा है सी और लिखा है द हेग, यानी द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और 11वें नंबर प्रश्न की ओर रुख करेंगे और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, यानी कहाँ के क्रिकेटर है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है कि मैं अब खेलूंगा नहीं। क्या नहीं खेलूंगा? क्रिकेट को नहीं खेलूंगा। कहीं आपसे पूछे दोस्त कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा गया है? तो लिखेंगे इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन, यानी ब्रिटेन को ही कहते हैं इंग्लैंड, उसकी राजधानी हो जाएगी लंदन, और लंदन जो हमारा है टेम्स नदी के तट पर बसा है। चले दोस्त आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में UIDAI ने कितने साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने को कहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन अभी आपको हम दिखाएंगे, 4 में से एक सही हो जाएगा, वही सटीक आंसर हो जाएगा। तो सटीक आंसर के लिए चारों को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है और 4 में है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, लेकिन सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 साल, 7 ईयर्स। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना अभियान शुरू किया है? तो सही इसका आंसर जो निकल कर आएगा ए नंबर, नाम है इनका PV सिंधु और लक्ष्य सेन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पर, हाल ही में किस भारतीय राज्य में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया है, यानी दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर निकल के आएगा बी नंबर, और बी में लिखा है हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। कहते हैं ना कि देशों में देश हरियाणा, जहां दूध और दही का खजाना। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर, नेल्सन मंडेला, नाम क्या है? नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 18 जुलाई। कौन सा जुलाई? 18 जुलाई। देखो दोस्त, एक समय में अगर कोई भी व्यक्ति 2 काम करता है तो वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय में एक काम अगर किया जाए तो वही जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। अगर एक समय में डबल काम करेंगे तो फिर आप सफल भी ना हो पाएंगे, कल के डेट में जहां थे वहां से बहुत पीछे चले आएंगे। इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने रोम संविधि के लागू होने पर कब कार्य करना शुरू किया है? तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा सी नंबर, यानी 2002, यानी 2002। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी को कम तर आंका है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अब बी में लिखा हुआ है रूस, रूस की राजधानी हो जाएगा मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आएगा 18 नंबर, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सीरिया पर इजरायली हमलों को लेकर आज किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की बैठक हुई है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के LG ने किस योजना की जांच के आदेश दिए हैं? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी में लिखा हुआ है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, और 20वें नंबर प्रश्न की बारी आ चुकी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है? तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा सी नंबर, और सी लिखा हुआ चीन, और चीन में कहा? हांगकांग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 21वां नंबर प्रश्न, तो सही लिखेंगे चीन। उस देश का नाम क्या है दोस्त? चीन। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 22वां नंबर कि हाल ही में किस भारतीय शहर में कठपुतली महोत्सव आयोजित हुआ जो दक्षिण एशियाई की जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करता है?
तो उसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कोलंबो। और कोलंबो कहाँ? श्रीलंका। यानी श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 23 नंबर की, भारतीय दूतावास ने नागरिकों से किस देश की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। देखो दोस्त, जिंदगी का अगर मजा लेना है, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखना है, और जिंदगी में सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखना है। तभी जिंदगी में सफर का मजा ले सकते हैं, अन्यथा सामान ज्यादा लेकर के जाएंगे तो सामान ढोते ढोते क्या हो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे और आप सफर का मजा से वंचित हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला नंबर देखो क्वेश्चन। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि मात्र 25 में से 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। अब चलते हैं 24वें नंबर पर। स्कोर करता है क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अलास्का तट पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तीव्रता था 7.3। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्त क्वेश्चन करा, किस भारतीय अभिनेत्री ने कभी वजन बढ़ाया तो कभी बंदूक चलाना सीखा, हर किरदार में जान डाली? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, और बी का नाम है भूमि पेडनेकर। नाम क्या है? भूमि पेडनेकर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर न करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को हम तक जरूर पहुंचाएं। बस आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, और फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।